जय माता दी फ्रेंड। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो आज तीसरा नवरात्रा है और जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तब चौथा नवरात्रा आ जाएगा। पर मैंने आज नवरात्रि का पहला व्रत ही किया है। और मैं ज़्यादातर सारे व्रत नहीं करती हूँ, कभी 2 या 4 हो सकता है तो कभी कभी सारे व्रत कर लेती हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत 9 दिन चलते हैं और उन दिनों में हमें खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जब भी व्रत करती हूँ तो मार्केट में जो चिप्स वगैरह तला हुआ कुछ भी है तो वो अवॉइड ही करती हूँ, नहीं खाती हूँ। क्योंकि उसके खाने से हम चांस है कि हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और मैं तो खास करके क्योंकि मेरे वो चीज़ें नहीं सेट आती तो करके मैं व्रत कम ही रखती हूँ, 2 या 4 ही रखती हूँ ज़्यादातर। और इसीलिए मैंने आज नवरात्रि का व्रत किया है। और कुछ ये है कि मेरे घर के लिए भी थोड़ी ड्यूटी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सारे जने घर पे हैं, सबका खाना पीना। और आज भी अगर मैं कर रही हूँ तो सारा किचन का काम सारा करके और लगभग 10 सवा 10 बजे मैं पूजा करने बैठी हूँ। और उसके बाद सारा मंदिर पाठ लगाया तो काफ़ी टाइम लग गया। पूजा करते करते मुझे 11:30 हो गए। और आज भी मैं पीटीएम थी, पीटीएम पे जाना था तो लेट ही होगी थोड़ी सी, 11:30 तक थी और मैं 11:45 पहुंची। और मैं जब भी नवरात्रि के व्रत करती हूँ, चाहे 2 करती हूँ, 4 या सारे, तो मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ करना होता है। दुर्गा माता की जो किताब है वो मैं पूरी पढ़ती हूँ तो उसमें 1-1.5 घंटा चाहिए। और दोनों टाइम करनी होती है मैंने पूजा, सुबह भी और शाम को भी। और ज़्यादातर लोग दोनों टाइम ही करते हैं तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं निकल पाता है तो मैं व्रत कम करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको सच बताऊं तो अब माँ जी जैसे 1.5-2 साल से हमारे पास है तो वो सुबह के टाइम सुबह ही नहा धो के और पूजा पाठ करते हैं। अगर माँ जी नहीं होते हैं तो कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम पूजा पाठ रेगुलर सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को डेली करते हैं। और सुबह जैसे जा रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, ये जा रहे हैं, तो उस मंदिर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि टाइम ही इतना ही होता है। और वो ये ना कि घर की जिम्मेदारी है वो भी तो हमारे लिए ज़रूरी है, वो भी निभानी होती है। तो बस मेरे को ये लगता है कि बस अपना मन साफ रखो, जितना टाइम है पूजा पाठ करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अच्छे कर्म करो तो भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेंगे, भगवान आपका अच्छा ही करेंगे। फिर भी जिसके मन में जितनी श्रद्धा भावना है या जिस किसी का जितनी बॉडी अलाउ करती है तो व्रत रखने चाहिए, क्योंकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं है, उससे मन की और शरीर की शुद्धि होती है। और मैं 2 या 4 नवरात्रि रख लेती हूँ, या फिर मैं साल में तिलकुटे का व्रत या फिर करवा चौथ का व्रत करती हूँ। ज़्यादा व्रत तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैंने दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा माँ की आरती कर ली है। और मैं मेरे पास ही बैठी है, ये घंटी बजाई जा रही है। माँ जी भी पास ही बैठे थे क्योंकि मंदिर थोड़ा सा छोटा है तो गेट के पास माँ जी बैठे थे तो वो कैमरे में नहीं आ पा रहे थे। और माता रानी से ये प्रार्थना है कि माता रानी सभी घरों में सुख शांति संपत्ति बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ये नवरात्रि का पर्व सबके लिए मंगलमय हो। और फ्रेंड्स, इस बार मैंने जो जवारे होते हैं वो नहीं उगाए हैं, क्योंकि वो मैं तभी उगाती हूँ जब 9 दिन पूरी पूजा करती हूँ। और जवारे उगते भी तभी हैं, 2-3 दिन रह गए तो 3-4 दिनों में अभी जवारे नहीं उगेंगे। तो ये सब ने हमने मत्था टेक लिया है, माँ जी ने, मैंने, महक ने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज वैसे तो तीसरा नवरात्रा है पर मेरा तो पहला ही व्रत है, ये पहला ही नवरात्रा है। पूजा पाठ हो चुकी है, घर के काम हो चुके हैं और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। मैक की पेटीएम भी हो चुकी, पेटीएम पे जाए ही मैं। तो ये थोड़ा सा पेठे का हलवा, एप्पल और गरम गरम दूध, तो यही मेरा ब्रेकफास्ट होगा और यही आज लंच होगा। क्योंकि पहले ही व्रत है तो कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई मुझे। और साथ में बच्चे भी बैठ के खाना खा रहे हैं। बेसन की सब्ज़ी बनी है आज, साथ में इनकी बुक्स पढ़ी है क्योंकि पहले ये पढ़ रहे थे और मैं खाने लगी तो ये भी खाने लग गई। और फलाहार करने के बाद मैं और माँ जी बनाएंगे भरवा करेले की सब्ज़ी। तो हम बना रहे हैं करेले, और करेले की रेसिपी है वो मैं अलग से डालूंगी चैनल पे, अभी साथ में शेयर नहीं करूँगी। और करेले, मेरी शादी को इतने साल हो गए तो हमेशा माँ जी ही बनाते हैं करेले। तो बरवा करेले, बरवा भिंडी, बेसन वाली हरी मिर्च और आटे का हलवा, 4 चीज़ों में माँ जी पूरे माहिर है, खतरनाक स्वाद वाले बनाते हैं। और जैसे ही मैं मेरे चैनल पे डालूंगी तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हम तो इनके हाथों की इन चीज़ों के स्वाद के फ़ैन नहीं हैं, आप भी फ़ैन हो जाओगे। तो हम करेले के नमक लगा के चले गए थे गंगानगर, क्योंकि ये जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, करवा चौथ है तो कोई साड़ी वगैरह कुछ ले आऊँगी। और हमारे काम तो सारे रह गए क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनानी थी वो भी रह गई। आपको दिखाते हैं, ये करेले हैं, इनको सुखा तो दिए थे और अभी इनको बांध के फ्रिज में रख देंगे, कल ही बनाएंगे और कल ही रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ये इधर माँ जी बना रहे हैं रोटी। तो
आज हम दोनों ने स्पेशली ग्रीन सूट पहना कि हम करेले की अच्छी सी सब्जी बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे, अच्छा व्लॉग बनाएंगे। पर कई बार ऐसे होता है ना कि सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, तो वही हमारे साथ हो गया आज। और इन्हीं बातों के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। और सबका खाना वाना खाने के बाद मैंने बनाई ये समा के चावल। इसकी रेसिपी जल्दी मैं डाल दूंगी चैनल पे, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद मैंने किए नाग के पूजा पाठ, क्योंकि जो काम शुरू कर लिया होता है वो अपनों ने करना ही होता है पूरा। तो उसके बाद पूजा पाठ की, उसके बाद मैंने खाना खाया है, फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह। तो सोते सोते काफ़ी लेट हो गई, फिर भी कोशिश है कि आप तक लोग जल्दी पहुँचे। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच अगेन। जय माता दी।